दोस्तों, क्या हुआ जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को राम मंदिर जाने से पहले पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। कैसे अजय राय के नजरबंद किए जाने पर भड़के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, और आखिर कैसे उन्होंने बीजेपी को दे डाला अल्टीमेटम। दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर के फंसती चली जा रही है, तो वहीं अब उसने विपक्षी नेताओं को राम मंदिर में जाने से रोकना शुरू कर दिया है, जैसे मंदिर उसकी खुद की जागीर हो। कौन राम के दर्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसका ठेका बीजेपी ने ले लिया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ राम मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि वो होटल से निकल पाते कि इससे पहले ही यूपी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी को लेकर के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बुरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने बीजेपी सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अजय राय भ्रष्टाचार उजागर करने जा रहे थे, इसलिए रोका गया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी दावा किया है कि जिन्होंने अयोध्या और उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, देश की जनता उन्हें बख्शेगी नहीं और 2029 में परिवर्तन होगा। तो संजय राउत ने अजय राय के नजरबंद करने पर क्या कुछ कहा है और कैसे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के चलते यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बीजेपी जो विपक्षी नेताओं से दिन रात ये पूछा करती थी कि वो राम मंदिर दर्शन करने कब जा रही है, वो अब उन्हीं विपक्षी नेताओं के राम मंदिर में जाने से परेशान हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शायद ये डर सताने लगा है कि अभी तो राम मंदिर से जुड़ी जमीन घोटाला और चंदा चढ़ावा घोटाला पकड़ा गया है, विपक्षी नेता गए तो पता नहीं और कौन सी चोरी पकड़ी जाएगी। यही कारण है कि जब मंगलवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय राम मंदिर में दर्शन करने और हालिया चढ़ावा से जुड़े मुद्दों को लेकर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जाने वाले थे कि तभी यूपी प्रशासन और पुलिस ने उन्हें देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं अजय राय को रोके जाने पर संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर कोई राम मंदिर जाना चाहता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। संजय राउत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या में राम मंदिर जाने से रोकने और नजरबंद किए जाने पर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सभी विपक्षी नेताओं को राम मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए। राम मंदिर किसी के बाप का जागीर नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था, उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है, उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनके बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। मैं खुद उस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था और मैं सीबीआई का एक आरोपी हूँ उस मामले में। मैं 3 बार सीबीआई के सामने, लखनऊ में उनके कोर्ट के सामने में जाकर मेरा स्टेटमेंट दिया है। हम लोग आरोपी हैं सब उस मामले में। राम के उस संघर्ष में मंदिर के हम सब लोग थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो घोषणा की थी, मंदिर वही बनाएंगे, तब ये सब लोग भाग गए थे ना। बाबरी गिरने के बाद भाग हो गई थी। तो बाला साहब ठाकरे और हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे थे उधर कि अगर वो शिवसैनिक है तो हमें उनका गर्व है, ये बाला साहब ने कहा था। तो ये सब भाग गए। अभी राम मंदिर के मालिक बन गए। राम मंदिर को कोई मालिक होता है क्या? अयोध्या को राम मालिक है। अगर अजय राय को रोका है तो क्यों रोका है? अगर उनको रोका है तो हम सब लोग वहां पहुंचे, सभी नेताओं के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ कोई जात और धर्म का मामला नहीं है। राम सबका है, देश का है।
राम और रावण में क्या फर्क है इस बारे में? हाँ? राम और रावण में क्या फर्क है इस? नहीं, रावण में बहुत दुर्गुण थे, लेकिन रावण ने किसी मंदिर की दान पेटी दान पत्र नहीं लूटा था। ये रावण के वंशज है बीजेपी वाले। अब देखिए, संजय राउत जब भी किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो खरा खरा और बेखौफ होकर ही बोलते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत अजय राय के साथ खड़े हुए नजर आए हों। जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत खुद वाराणसी में अजय राय के घर गए थे। वहां उन्होंने अजय राय को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने पर बधाई दी थी और उन्हें सोशल मीडिया पर धरती का जबरदस्त योद्धा बताया गया था। अब देखिए, एक तरफ जहां संजय राउत अजय राय के साथ मजबूती से खड़े नजर आए, तो वहीं इस बीच अजय राय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। अजय राय ने वीडियो में कहा कि आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूं। इस गेस्ट हाउस में मुझे अकेले बंद करके रखा है। सामने दरवाजा बंद करके रखा है, दरवाजा खींचने पर भी खुल नहीं रहा है। बाहर से बंद है, बाकी दरवाजे भी बाहर से बंद करके रखे हैं। यहाँ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया था, जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा, और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरी लाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी, और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है, और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, और ये जो चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला, और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, जो नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरीके से वहां पर बैठाया गया है। चंपत राय जो महासचिव हैं, पूरा भगवान का पैसा चंपत कर गए। अनिल मिश्रा जी जो आरएसएस के लोग हैं, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे लोग का कोई नाम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो आपका धन खा गया उसको जरूर दंड मिलना चाहिए। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करने वाले थे, हनुमान जी से प्रार्थना करने वाले थे, पर आज ये भाजपा की सरकार ने, आज मोदी और योगी की सरकार ने हमें जबरदस्ती यहाँ बंद किया हुआ है, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। निश्चित तौर से ये हमारी मांग है। ये एनआई के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरे वीडियो हमारे हर जगह पहुंचे। अब देखिए, एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार अयोध्या में राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले को दबाने में लगी है, लेकिन धीरे धीरे ये मामला लगातार पूरे देश भर में गर्माता जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश में रथ यात्रा निकाली थी, वही बीजेपी के लोग आज अयोध्या में जमीन घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने उज्जैन का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री खुद उज्जैन में जाकर वहां के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करें और वहां भ्रष्टाचार करें। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को घेरते हुए और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस भाजपा ने इस देश में और हम सबको लेके हिंदुत्व पे राजनीति की, जिस भाजपा ने इस देश में दंगे करवाए, आज भी पोलराइजेशन कर रहे, जिस भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेके रथ यात्रा की इस देश में, वही भाजपा और वही भाजपा के लोग आज अयोध्या में जमीनों की चोरी कर रहे हैं, उसी में घोटाला कर रहे हैं। आज उसी भाजपा से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन में जाके वहां के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करें और वहां भ्रष्टाचार करें। आज ये जो सारे विधायक या सांसद भाजपा के साथ बैठ रहे हैं या भाजपा के पास जाएंगे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि आने वाले संसद के सत्र में पूछे उनसे कि उज्जैन में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि पूछे अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों घोटाला किया, हमारी हिंदुओं की जो भावना है उनसे क्यों खेला गया।
आज मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सब लोगों से जो आज भाजपा के साथ बैठना चाहते हैं, तो देश के हिंदू ये भी पूछेंगे 29 में कि यही क्या वो भाजपा है जिन्होंने बाहर के लोगों को, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पे बड़े बड़े वीडियोस है, वो सारे लोगों को अपने सांसद बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए? क्या यही भाजपा है जो एक बार साफ थी और भ्रष्टाचार खिलाफी थी? क्या यही भाजपा है जो खुद को हिंदुत्ववादी कहलाती थी, जिसने आज अयोध्या में जब घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कोई सवाल नहीं पूछना दिया, और उज्जैन में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे? तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आदित्य ठाकरे 2029 में वर्ली विधानसभा से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। आप जहां से बोलो वहीं से लड़ूंगी। बनारस से हो तो बनारस से लड़ूंगी। लड़ने में क्या है, जीतेंगे भी, क्योंकि ये हमारा गढ़ है। और आप देखोगे देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से राम मंदिर को बीजेपी सालों तक अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताती रही, आज उसी राम मंदिर को लेकर उठ रहे सवाल उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर अजय राय जैसे नेताओं को दर्शन करने और हालात देखने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे सरकार इतनी ज्यादा घबराई हुई है? यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। संजय राउत और आदित्य ठाकरे जैसे नेता खुलकर सरकार को घेर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये विवाद और भी ज्यादा कितना बड़ा रूप लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राम मंदिर को लेकर उठे सवालों ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।